नेक्स्ट टाइम से ध्यान देना। absent भी करके जाऊँगा, बाहर तो गाली दूंगा, दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। लिखो, बैठो। स्टैटिक लंग्स फंक्शन, स्टैटिक लंग्स फंक्शन टेस्ट are based on सिर्फ स्टैटिक डायनामिक बचेगा, आप पॉलिनोमियल फंक्शन टेस्ट नहीं लिखा क्या पूरा? नहीं सर, फिर लंग कैपेसिटी पढ़ने लगे। ये पूरा नहीं लिखा, ऐसे कैसे आधा बीच में लिखा हुआ है? उसके बाद अच्छा, चलो इसको पूरा ही लिख लो, लिख लो। अच्छा, ये लंग्स वॉल्यूम पे लिखा हुआ है, स्टैटिक डायनामिक लंग्स वॉल्यूम टॉपिक चल रहा था, ये दूसरा है। इसमें हर चीज वही, इसमें लिखो स्टैटिक लंग्स फंक्शन टेस्ट आर बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ एयर that flow into or out of lungs these tests do not depend upon the rate at which airflow static lungs function test include static lungs volume and static lungs capacity। जो हमारा स्टैटिक लंग्स है किसमें इंक्लूड है? लंग्स की वॉल्यूम और कैपेसिटी, जो इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं। दूसरा लिखो, दूसरा टाइप क्या है? डायनामिक लंग्स फंक्शन टेस्ट। डायनामिक DYNAMIC, इसमें लिखो डायनामिक लंग्स फंक्शन टेस्ट डायनामिक लंग्स फंक्शन टेस्ट are based on the time the rate of airflow into or out of lungs. These tests are useful in determining
यूजफुल इन डिटरमाइनिंग severity of obstructive and restrictive lungs disease. Determining severity, severe होता है ना, सीवियर बहुत ज्यादा बढ़ गया है. सीवियर ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिस्ट्रिक्टिव लंग्स डिसीज. अब ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज कौन कौन सी होती हैं और रिस्ट्रिक्टिव डिसीज कौन कौन सी होती हैं, इसका भी मैं लिखवा चुका हूँ. सीवियरिटी ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिस्ट्रिक्टिव लंग्स डिसीज. अब देखो इंडिकेशन हेडिंग. इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन मीनिंग समझते हो? स्पायरोमीटर जब दे रहे हैं तो कहाँ पे हम फरमाएंगे स्पायरोमेट्री एक्सरसाइज. और कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है? कौन कौन सी डिसीज है, कौन कौन से हैं जहाँ पे हम नहीं करवाएंगे तो क्या कराएगा कॉन्ट्राइंडिकेशन, और इंडिकेशन जहाँ पे हम करवाएंगे. इसमें देखो अब नॉर्मल चेस्ट एक्सरे, पहला पॉइंट एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे. तो एबनॉर्मल जब चेस्ट एक्सरे होगा तो साउंड कैसा आएगा? जैसे मैंने बताया था ना, मान लो ये हमारा लंग है, ठीक है, इसमें क्या है एयर एंट्री है और राइट साइड एयर एंट्री नहीं है, तो आपका साउंड कैसा सुनाई देगा? अगर एयर एंट्री नहीं है तो साउंड आपको नहीं सुनाई देगा. ठीक है, एयर एंट्री है बबल्स है तो क्या होगा? व्हीज साउंड आएगा, क्रैकल साउंड आएगा, रोंकाई साउंड आएगा, प्लूरल इफ्यूजन है. ठीक है, तो ये सब पैथोलॉजी पे हमारा डिपेंड करेगा. ठीक है, कि हमारे जो पैथोलॉजी है, अंदर पानी है, पस है, एयर है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या है सुनाई देगा. तो पूरी साउंड लिख के लाओगे एक पेज में. ठीक है, बहुत सा बड़ा टॉपिक है. मैं सबसे पूछूंगा, मैंने बता दिया रोंकाई साउंड, एक्सट्रॉइड साउंड, व्हीज साउंड, क्रैकल साउंड. ठीक है, इतना तो पढ़ सकते हो ना? यस. बाद में मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है. बाद में जब प्रैक्टिकल पार्ट जैसे आएगा स्टेथोस्कोप मैं जैसे 23 बैच में मेरा चल भी रहा है अभी, तो उसमें पूरा मैं प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा. बट अभी से अगर थोड़ा पढ़ लोगे तो उस समय मुझे थोड़ा सा लाना कम पड़ेगा. ठीक है, ये बाद में शायद क्रैकल क्या होता है. ठीक है, तो थोड़ा पढ़ लेंगे. तो नेक्स्ट लिखो. अब नॉर्मल चेस्ट एक्सरे फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट सीओपीडी. सीओपीडी क्या होता है? सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज. देखो इसके पहले मैंने बता दिया था, तुम लोग बता पाए. देन लिखो अस्थमा. देन पॉइंट अस्थमा. देन पॉइंट प्री ऑपरेटिव पेशेंट. प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव समझ रहे हो? ऑपरेशन से पहले प्री, जैसे ना प्री एक्सरसाइज करवाना है, प्री मैनेजमेंट करना है, प्री असेसमेंट करना है, और पोस्ट असेसमेंट दोनों में डिफरेंट होता है. अब प्री हम क्यों करवा रहे हैं, पहले क्यों करवा रहे हैं? जब भी पेशेंट आपका सर्जरी में जाता है तो थोड़ा डर जाता है, हाँ मेरा आज तो सर्जरी है. ठीक है, ब्रीदिंग पैटर्न उसका चेंज हो जाता है. मॉनिटर लगाओगे पैराग्राफ चेंज हो जाएगा. जब आप उसको स्पायरोमेट्री करवा दोगे तो ऑलरेडी उसको होता है ना, परेशान नहीं है, हम आपके साथ हैं. अगर कोई दादी का हो रहा है, बेटा का साथ है तो वेल डन. अगर बेटा नहीं है, अरे बेटा पता नहीं कैसे रहेगा, 2 दिन कैसे रहेगा, तो खाना देगा कि नहीं देगा, बहुत खराब है. वो चीज़ होती है ना, पता नहीं खाना वाना देगी नहीं देगी. चलो लिखो प्री ऑपरेटिव पेशेंट. देन पॉइंट पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट. पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट. तुम लोग सब मोबाइल क्यों देख रहे हो? टाइम हो रहा गया कहीं का? पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट. देन पॉइंट लिखो कार्डियोवास्कुलर सर्जरी. कार्डियोवास्कुलर
सर्जरी, तो क्या हुआ कार्डियोवास्कुलर सर्जरी? हाँ, हार्ट का सर्जरी, जैसे एग्जाम्पल फॉर CABG, ब्रैकेट में लेना CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, बोलो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। अब इसमें ग्राफ्ट में डिपेंड करता है, ठीक है। अभी ग्राफ्ट वर्ड पीछे, अभी ग्राफ्ट वर्ड आ गया ना, ये जो ग्राफ्ट लिया है, अब ग्राफ्ट से समझ में आ रहा है कि हमारा जो ग्राफ्ट लिया है, ग्राफ्ट मीन्स इसकी लेयर निकालना, बात समझ रहे हो? जब हम ग्राफ्ट लगाएंगे तो उसमें लिखा रहता है, जब हॉस्पिटल में जाओगे ना ड्यूटी के लिए, राइट में लिखा रहता है CABG हो रहा है, अब इसको कितने ग्राफ्ट लगे, 2 ग्राफ्ट 3 ग्राफ्ट, ठीक है। अब ग्राफ्ट कहाँ से लिया गया है, ठीक है, वो डिपेंड करना है हेमेस्टिन से, बॉडी शेप से, ज़्यादातर हेमेस्टिन बॉडी शेप में काफी मसला, ठीक है, और अदरवाइज भी ले सकते हैं। देन लिखो कॉन्ट्राइंडिकेशन, हेडिंग कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये इंडिकेशन है पूरे, सामने लिखा है बेटा कॉन्ट्राइंडिकेशन। पहला पॉइंट लिखो हीमोपेटेसिस। क्या होता है हीमोपेटेसिस? कफ के साथ ब्लड का आना, जैसे टीबी वाला पेशेंट होता है ना, हीमोपेटेसिस। मतलब कोई चीज अगर बताओ तो पहले टक कर बोल देना, पर स्पेलिंग पहले, स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हीमोपेटेसिस होता है कफ के साथ क्या, ब्लड का जाना। जैसे टीबी वाला पेशेंट देखो, उसको इतना खांसी आता है, इतना खांसी आता है तो ब्लड आने लगता है। कभी देखे हो? नहीं देखे हो? देखना, बहुत पेशेंट है, खासकर ये गुस्साई टोला है ना, सबसे ज़्यादा टीबी यही है। सच्चाई बोल रहा हूँ मैं, बट वो तभी सीखोगे ना जब तुम पढ़ लोगे कि हम अब टीबी वाले पेशेंट को कैसे पहचानेंगे। सबसे बड़ा होता है असेसमेंट। अब फिजियोथेरेपी जो भी करता है, अगर उसको असेसमेंट नहीं आता है वो फिजियोथेरेपी नहीं कर पाता, वो लास्ट में बिजनेस उतर जाएगा, बोलेगा दुकान खोल ले, वही ठीक है। क्यों? पेशेंट आएगा, आपको उसका डेट नहीं पता, पेशेंट आके बैठ गया, आपको क्वेश्चन नहीं पता, ठीक है, IFT लगाओगे, टेंस लगाओगे, ठीक है, नहीं होगा। बात समझ रहे हो? उसका असेसमेंट, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो तुरंत समझ जाता है आपको डायबिटीज है क्या, अगर आपको बीपी प्रॉब्लम है क्या। अगर वैसे आप आए, आपने बता दिया, आप तो हैंड टू नी गेट आ रहे हैं, अच्छा आपको ये दिक्कत है, आपको सपोर्ट की जरूरत है, तो उससे अवेयरनेस होता है। इसका मतलब आप उस चीज़ को पढ़े हैं, आपको असेसमेंट पता है, ठीक है। सब कुछ थ्योरी नहीं होता है, थ्योरी के साथ जब प्रैक्टिकल में जाओगे ना तब समझ में आएगा। तो इसीलिए थ्योरी पढ़ाई जाती है, ये होता क्या है उसको हम देखेंगे कैसे। देन लिखो हीमोपेटेसिस लिख लिया, इसमें से लिखो HAEMOPTYSIS, HAEMOPTYSIS हीमोपेटेसिस। सेकेंड लिखो नीमोथोरैक्स, नीमोथोरैक्स, इसमें पी साइलेंट रहता है, नीमोथोरैक्स। देन लिखो मायोकार्डियल इन्फाक्शन, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, MYACARDIAL, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, INFARCTION, इन्फाक्शन, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, INFARCTION। देन लिखो वोमिटिंग, जब पेशेंट को वोमिटिंग होगा तो उस समय भी हम क्या करते हैं, स्पायरोमेट्री नहीं करवाते हैं। 10 पॉइंट हाई ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड फीवर, जब उसको फीवर होगा तब भी जो क्या है, स्पायरोमेट्री नहीं करवाएंगे। हाई ये ज्यादा। देन देखो आई सर्जरी, आँख का सर्जरी, जब आँख का सर्जरी होगा तब उस समय भी जो है क्या, स्पायरोमेट्री नहीं करवाएंगे।
देन लिखो रिसेंट अब्डोमिनल सर्जरी।